इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश धमाके की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई, हिदायत काबुल में मौजूद नूर वली महसूद ने दी। खुदकुश बमबार के गिरफ्तार हैंडलर साजिदुल्ला का एतराफ जुर्म बताया। कारी उस्मान नामी शख्स ने मुझसे राबता किया। पेशावर के कब्रिस्तान से खुदकुश जैकेट लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। वज़ीर इत्तलात अतातारर का कहना है पर वक्त कार्रवाई की वजह से बड़े नुकसान से बचे। सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से दहशतगर्द हाई वैल्यू टारगेट तक नहीं पहुंच सके। धमाके के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हैंडलर साजिदुल्ला ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले की तहकीकात में पेशरफ। तीनों दहशतगर्दों का एक ही मोटरसाइकिल पर आने का इंकशाफ। हमलावरों के पास क्लाशनकोफ और 8 से ज्यादा दस्ती बम थे। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। दहशतगर्दों के आजाद डीएनए टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। हमले का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों का हदफ परेड थी जिसमें 450 एहलकार शरीक थे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है शवाहिद के मुताबिक दहशतगर्द अफगान शहरी थे। काफी पेशरफ्त हो चुकी, उम्मीद है जल्द मामले की तह तक पहुंच जाएंगे। तमाम तफसीलात अभी शेयर नहीं की जा सकती। हम दुश्मनों पर जमीन तंग, फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के गिरद घेरा, मजीद तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 22 खवारिज हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। आज़म इस्तेहकाम विजन के तहत फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियां हासिल कर रही हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कहा मुल्क हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आज़म के बैरून मुमालिक दौरे का प्लान। शहबाज शरीफ 26 से 29 नवंबर तक बहरीन और लंदन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरों के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकात शेड्यूल। दफ्तर खारजा शहबाज शरीफ के बैरून मुमालिक के दौरों की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। दोनों ममालिक का मुश्तरका मफादात के मामलात पर करीबी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, सलामती, राब्ताकारी, तवानाई और अवामी सतह पर रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा। वफाकी वज़ीर दाखिला की रियाद में सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद से अहम मुलाकात। वजारतों के दरमियान ताउन मजबूत बनाने पर बातचीत। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना है ब्रादर मुल्क के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है। इंतखाबी तनाज़ात का केस। PTI का वफाक़ी आईनी अदालत पर एतराज़। सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच के फैसले के खिलाफ आईनी अदालत का छोटा बेंच अपील सुन सकता है या नहीं। आईनी अदालत का कानूनी सवाल पर फरीक़ैन के दलाइल सुनकर उसूल तय करने का फैसला। फरीक़ैन को नोटिस जारी। इलेक्शन से कबल वज़ीर आज़म ऐसा खिताब करते तो उन्हें भी नोटिस जारी होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आला KP के वकील से मुकालमा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। वज़ीर आला KP के खिलाफ केस काबिल समाअत है या नहीं, फैसला महफूज। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा कोई जारहाना इनिंग्स नहीं खेल रहे। वज़ीर आला पंजाब अपने सूबे में काम कर रही हैं, हम अपने सूबे के लिए काम करना चाहते हैं। वफाक हमारे वाजिबुल अदा फंड्स फराहम करे, हमारे साथ इम्तियाजी सलूक न किया जाए। बानी PTI का एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट नहीं हो रहा, बाहर से ही कोई चला रहा है। अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। कहा बानी PTI के पास मोबाइल फोन या कोई ममनुआ चीज मौजूद नहीं। जेल के अंदर मोबाइल फोन सिग्नल्स के जैमर भी नास्म है। जेल में सियासी गुफ्तगू मना है, लेकिन बानी PTI जेल ट्रायल के दौरान सियासी गुफ्तगू करते हैं।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 6 घंटे तवील इजलास में अहम फैसले। जंग और कमालिया में 20,000 मेहनत कशों को 3 मरला प्लॉट देने का मंसूबा। मरीम नवाज के प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तैयार करदा मकामी एंटी स्मोक गन की मंजूरी। रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी की भी हिदायत। पंजाबी को तालीम और सकाफत में मरकजी हैसियत देने का हुक्म। पाँच साल की आईनी मुद्दत मुकम्मल। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली तहलील। महकमा कानून का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। निगरान हुकूमत आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां निभाएगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नमाज के यकसा औकात का हुक्म जनवरी से इत्तलाक। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा के उलमा के साथ भी राबते में है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की समा से गुफ्तगू। कहा, उलमा मुशावरत से अपने अपने शहरों के लिए कैलेंडर तरतीब देंगे। बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन में खामियां। फायदा उठाने में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। 2022 के बाद पाकिस्तानियों की सियासी पनाह की दरख्वास्तों में 5 गुना इजाफा। सियासी पनाह की दरख्वास्तों में 11,000 से जायद पाकिस्तानी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान 1,62,000 पाकिस्तानियों को बरतानवी वीजा जारी हुआ। इथियोपिया का आतिश फशां हजारों साल बाद फट पड़ा। मुल्क की तारीख में पहली बार आतिश फशां राख की एडवाइजरी जारी। राख पाकिस्तान के साहली जनूबी इलाकों तक पहुंचने के बाद भारत की जानिब चली गई। आतिश फशां राख से अब एविएशन के मामलात को खतरा नहीं, महकमा मौसमियात ने वाजे कर दिया। मोदी सरकार की भारत में मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियां जोर पकड़ गईं। बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की तकमील पर इंतहा पसंदों का नाम निहाद जश्न। अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत गैर कानूनी करार दी थी। भारत में अक़लियतों के मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। अक़वाम मुत्तहिदा की स्पेशल रिपोर्ट में भारत का मकरू चेहरा बेनकाब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कार्रवाइयों पर सख्त तशवीश का इज़हार। पहलगाम वाक़े के बाद 2,800 अफराद गिरफ्तार। ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद किया गया। गुजरात और आसाम में हज़ारों मुसलमानों के घर मस्मार। मसाजिद शहीद। 1900 मुसलमानों को ज़बरदस्ती बांग्लादेश और म्यांमार भेज दिया गया। UN रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा पर इजरायली हमले न रुक सके। बमबारी से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। मुतनाज़ इमदादी प्रोग्राम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की सरगर्मियां खत्म। हमास का तंजीम के कैंपों में कत्लेआम की तहकीकात का मुतालबा। मलबे की सफाई के दौरान एक ही खानदान के 8 अफराद की लाशें बरामद। चीन और अमेरिका के सदूर का टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप ने चीन से ताल्लुकात को इंतहाई मजबूत करार दे दिया। सदर शी जिनपिंग का ताइवान को वापस चीन में शामिल करने पर जोर। सदर ट्रंप ने अगले साल अप्रैल में दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। ICC T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। पाक भारत मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में मुतवक्के। 20 टीमें 4 ग्रुप्स में तकसीम। इवेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होगा। कौमी टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। फाइनल मुंबई में शेड्यूल। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फिर हतमी मार्का कोलंबो में होगा। तीन मुल्की सीरीज की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी? आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे में मुकाबला होगा। जिम्बाब्वे की टीम ने एक मैच जीत रखा है। श्रीलंका को पहली फतह की तलाश। एशियन फुटबॉल चैंपियंस लीग में शारजा ने सऊदी क्लब अल अहली को 1-0 से हरा दिया। उस्मान कुमारा ने 81वें मिनट में गोल स्कोर किया। जूते को मोबाइल बनाकर जश्न मनाया। 7 रोज में 7 बराज़मों में मैराथन। द ग्रेट वर्ल्ड रेस में अमेरिका के क्रिस्टियन ब्राउन जॉनसन ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए। 16 ममालिक के 55 एथलीट्स की शिरकत।
और मगरबी ममालिक में क्रिसमस सीजन का आगाज। जर्मनी में दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिसमस ट्री का इफ्तिताह। 45 मीटर ऊंचे क्रिसमस ट्री के गिर्द 300 स्टॉल सज गए।